विगत दिवसों में हमने श्रवण किया कि पंच महाभूतों के सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसमें प्रत्येक सूक्ष्म पंच महाभूतों के सात्विक अंश से अंतःकरण व ज्ञानेंद्रियों का विकास हुआ और राजस अंश से कर्मेंद्रिय तथा प्राण शक्ति का विकास हुआ। उसके बाद में तामस अंश के 5 स्थूल भूतों का विकास हुआ, जिससे यह भूत सृष्टि अस्तित्व में आई। हमारा तुम्हारा शरीर, पशु पक्षी इत्यादि जो दृष्टिगोचर होने वाली सृष्टि इस तामस अंश के स्थूल भूतों का विकास इसी से तामस अंश से होता है, पंच महाभूतों के। और अब इसमें पंचीकरण कैसे होता है, तो इस पर विचार करते हुए आगे कहते हैं कि इस समस्त ब्रह्मांड एवं शरीर की संरचना प्रकृति के विभिन्न तत्वों के पंचीकरण से एक ही विधि से हुई है। इसलिए शरीर व ब्रह्मांड की रचना में कोई भेद नहीं है। शरीर रचना को समझकर संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना को समझा जा सकता है। भौतिक शरीर व भौतिक सृष्टि की संरचना पंच सूक्ष्म भूतों के तामस अंश के परस्पर पंचीकरण से हुई है। यह पंचीकरण किस प्रकार होता है, तो इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो भी 5 महाभूत हैं, उन 5 महाभूतों के आधे आधे भाग किए जाएं और आधे भाग को अलग रख के जो शेष आधा भाग बचता है उसके 4-4 भाग कर लिए जाएं और उन 4-4 भागों में एक दूसरे में मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार से पंचीकरण की प्रक्रिया है और इस पंचीकरण का कारण ब्रह्म की चेतना शक्ति व ईश्वर इच्छा है। ईश्वर की संकल्प शक्ति ही इसका कारण है। जिस प्रकार एक किसी मकान के निर्माण का संकल्प सर्वप्रथम मनुष्य के मन में होता है, फिर वह उसी की योजना अनुसार सामग्री का चयन करता है तथा उसकी ज्ञान शक्ति उसको उचित मात्रा में मिलाकर अपनी योजना अनुसार ही भवन का निर्माण करता है। उसी प्रकार का कार्य सृष्टि रचना में उस ब्रह्म की चेतना शक्ति ईश्वर एवं उसके देवगणों की सहायता से संपन्न होता है। जो उस चेतन ब्रह्म की विभिन्न शक्तियां हैं, ईश्वर का संकल्प ही उसका कारण है। सृष्टि में चेतन शक्ति एक ही है जिसे ब्रह्म कहा जाता है। यह चेतन शक्ति जब विभक्त होती है तो वह उसी ब्रह्म की माया शक्ति से संयुक्त रहती है। माया सहित चेतन ब्रह्म को ही ईश्वर कहा जाता है। यह माया शक्ति प्रकृति उस चेतन शक्ति के कारण विभिन्न रूप ग्रहण कर सकती है और सृष्टि की रचना करती है। इसका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है। मानव का शरीर भी इसी चेतना शक्ति का प्रकृति के संयोग से ही निर्मित है, जिसमें वही चेतना शक्ति आत्मा कही जाती है, जो उस ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। किंतु अविद्या माया के कारण वह आत्मा को अपना स्वरूप मानकर प्रकृति से निर्मित अपने शरीर को ही अपना अस्तित्व अपना वास्तविक स्वरूप मानने लग जाता है, जो उसका अज्ञान मात्र है। उस अज्ञान एवं भ्रांति का कारण ईश्वर की वह माया शक्ति है जो प्रत्यक्ष है। चेतना शक्ति अप्रत्यक्ष होने से वह उसे विस्मृत कर जाता है। इसी अज्ञान के कारण वह अपने को ईश्वर से भिन्न एक जीव समझ लेता है। परमात्मा को अपने से भिन्न मान लेने लग जाता है कि वह तो अन्यत्र कहीं आसमान में बैठा हुआ है। हम भी कहते हैं ये सब माया ऊपर वाले की है, परमात्मा की कृपा जो ऊपर बैठा हुआ है। बार बार ऊपर हाथ करके कहते हैं हे ऊपर वाले। तो इस प्रकार की भावना रहती है लोगों के मन में कि वो सब की सब ऊपर बैठे हुए हैं। तो मैं तो उससे भिन्न एक जीव हूँ। यह जीव भावना वास्तविक नहीं है, अज्ञान का ही एक फल है कि मैं जीव हूँ या मैं देह हूँ। इसके वास्तविक ज्ञान से इसका यह भ्रम मिटकर जीव एवं ब्रह्म की एकता पुनः ज्ञात हो जाती है। यही जीव की ज्ञानावस्था है जो उसके मोक्ष का कारण है। इस ज्ञान के बिना मोक्ष की कोई संभावना नहीं है।
जीव मोक्ष प्राप्ति के लिए जो भी साधन करता है वे सब इस अज्ञान को ही निवृत्त करते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए कोई साधन नहीं है, क्योंकि वह तो आत्मरूप ये सदा से विद्यमान है। अज्ञान के निवारण से उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है, फिर सभी प्रकार के भ्रम, संशय, दुख आदि का नाश हो जाता है। इसलिए मंडूक उपनिषद में कहा गया है, विद्यन्ते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परात ब्रह्म को तत्व से जान लेने पर इस जीवात्मा के हृदय की गांठ खुल जाती है, अंतःकरण की गांठ खुल जाती है, कलमस्ता उसकी हट जाती है, संपूर्ण संशय उसके मिट जाते हैं और समस्त शुभ अशुभ कर्म भी उसके नष्ट हो जाते हैं। उस ब्रह्म को पाना नहीं बल्कि उसको जानना मात्र है। उसकी एक ही विधि है, वो अपने अज्ञान को मिटा लेना। जब तक हमारा अज्ञान नहीं मिटेगा तब तक हमको उस वास्तविक अपने स्वरूप जो एकमात्र ब्रह्म है वह ज्ञात नहीं होगा। इसलिए अपने अंतःकरण की ग्रंथियों को मिटाने के लिए, संशय विपर्य करने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास के कारण ही हम उस परम पिता परमात्मा को या अपने वास्तविक स्वरूप को, जो हमारा यथार्थ स्वरूप है ब्रह्म, उस स्वरूप का हमें बोध होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।